नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। सासू माँ अब से घर में चलाऊंगी। रमा, यह क्या इतनी बार कहा है तुमसे आटे में नमक न डाला करो। तुम्हारे ससुर जी को बीपी की समस्या है। गुस्से में रानी की सास अक्सर ही रमा को उनके हिसाब से काम करने की हिदायतें देती रहती। रामी शुरू में तो इन बातों को दिल पर न लेती, पर धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां व खुद की बढ़ती उम्र के हिसाब से अब वह इन बातों से परेशान होने लगी। हालांकि वह अपने बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहती थी, फिर भी हर एक के काम करने का अपना एक तरीका होता है। अब इसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी साफ साफ झलक रहा था। इतना ही नहीं, सास ससुर द्वारा किसी भी बात पर यह कह देना कि घर तो हम चलाते हैं, तो हमारे हिसाब से ही सब काम होंगे। वह का एक परमानेंट असिस्टेंट थी। घर का राशन अपनी सास ससुर के द्वारा चलाने की एवज में रामी दिन रात अपने शरीर को खटाती रहती। जब बच्चे बड़े होने लगे तो सबकी अपनी अपनी पसंद अलग अलग होती जा रही थी। सास ससुर ने बच्चों के बीच तालमेल बिठाते बिठाते रामी बहुत ही थकने लगी। वह अंदर से खोखली होने लगी तथा बढ़ती उम्र के बच्चों के सामने बार बार सास ससुर द्वारा दी गई उलाहना को वह सह नहीं पाती थी। उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचने लगी। अब उसने खुद से ही कुछ करने की ठानी। हालांकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपने खाना बनाने के हुनर व मेहनत के जुनून को ही उसने अपनी आमदनी का जरिया बनाना चाहा। धीरे धीरे जिसमें वह सफल भी हुई। अब समय आ गया था एक सफलता का सही उपयोग करने का। अब अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए रामी ने बहुत हिम्मत जुटा व सोच समझ कर एक निर्णय ही बड़ी समझदारी से लेते हुए अपने सास ससुर के सामने रखा। माँ जी व पिताजी, आज तक यानी 15 वर्षों तक आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को पाला है। अब इस बार से मैं आप लोगों को मुक्त करना चाहती हूँ। मतलब अभी से ही आप दोनों लोगों को मैं पालूंगी, ठीक उसी तरह से जैसे आपने मुझे पाला। दूसरे दिन रामी घर का सारा सामान खुद ही मंगवा लेती है। सब्जी, दूध, बिल व घर की सभी ज़रूरतों के कमान को अपने हाथों में बखूबी ले लेती है। लेकिन फैसले पर निर्णय का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी था। यानी जिस तरह सालों साल अपनी व अपने बच्चों की परवरिश के बदले उसे हर वक्त खर्च के तानों को सुनना पड़ता था, वैसे ही अब बारी थी सासू माँ की। अब से सासू माँ को घर के काम की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई, यह कहकर कि घर खर्च तो वह चलाती है। एक ही महीने में सास ससुर को अपनी गलती का एहसास हो गया, परंतु अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज के परिवेश में मैंने अक्सर ही यह अनुभव किया है कि सास ससुर या घर के बड़े बुजुर्ग कुछ पैसों के बदले या घर खर्च के बदले अपनी बहुओं बेटियों को अपना गुलाम सा समझ लेते हैं, या फिर उनके स्वाभिमान को गाहे बगाहे तोड़ते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। कुछ जगह इसके विपरीत भी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसे लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पैसे खर्च करने के बदले हमें किसी को 4.7 का असिस्टेंट नहीं समझना चाहिए। अपने परिवार की अहमियत सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। कहानी में तो रामी ने हिम्मत जुटाकर अपनी पारी जीत ली, परंतु वस्तुतः जीवन में ऐसा होना मुश्किल होता है और हमारी जैसी कई औरतें पूरी जिंदगी घुटन भरे माहौल में गुजार जाती हैं। अगर आपको कहानी किसी भी एंगल से आपके करीब लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी मेरी कहानी। और जो न्यू आए चैनल पे लाइक करना। तो धन्यवाद दोस्तों।